तो भाई हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर अपना इनहेरिटेंस का थोड़ा सा क्या पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, आज हम आप ये देख रहे थे भाई हमारे पास इनहेरिटेंस होती किस तरीके से। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब तो यही होता है भाई, हमारे पास क्या होती है, एक पेरेंट क्लास होती है और हमारे पास क्या होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। ठीक है, और पेरेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे पास हमारे चाइल्ड के पास भी ऑलरेडी आ जाती हैं, अगर हम क्या करते हैं, अपने चाइल्ड को पेरेंट से इनहेरिट कर दें। ठीक है, इसके अलावा जो पेरेंट क्लास होती है उसको हम अपनी बेस क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, और जो चाइल्ड क्लास होती है उसको हम अपनी ड्राइव क्लास भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करो कि यहाँ पर भी जो है ना अपना पेरेंट और चाइल्ड का मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा। यहाँ पर आप एक काम भी करें कि एक क्लास बनाना क्रिएट कर लें, किस नाम से, बुक्स नाम से। ठीक है, अब इस बुक्स नाम से आपने क्या करी, क्लास क्रिएट करी। अब इस बुक्स नाम की क्लास के अंदर पे देखें, इसकी जो है ना अपनी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारी बुक नंबर 1 आ जाएगी, फिर बुक नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँ भाई, हमारे पास क्या, हमारा मॉड्यूल 1। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, इसका एक चाइल्ड मेंबर हो गया। इसी तरीके से फिर मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं क्या बोलूंगा भाई, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा मॉड्यूल नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नीचे आएगा, आप क्या बोल दोगे, 3 बोल दोगे, 4 बोल दोगे और 5 बोल दोगे। ठीक है, बस 4 काफी है हमारे पास, 5 मत करो। अब आपने करना क्या भाई, देखो इस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास जो है इसकी जो वैल्यूज हैं वो अभी तक मेरे पास है मौजूद ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इन मॉड्यूल के यहाँ पर शो करवा देता हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्टर यूज करा था। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का जो काम है वो मैं बाद में करवाऊंगा। फिलहाल हम क्या करेंगे, इसका सिंपल सा काम करेंगे, फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको कॉल करवा लेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या, अगर मुझे क्या करना हो, फंक्शन बनाना हो, तो भाई फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारा लेट नाम का कीवर्ड यूज होगा। और हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंट बुक नाम से क्या बनेगा, हमारा एक फंक्शन बनेगा। ठीक है, इस तरीके के फंक्शन को क्या बोला जाता है, हमारे पास हमारा एरो फंक्शन। ऐसे ही बनता है कुछ, बताइएगा जरा। अब ठीक है, चाहिए लेट वगैरह हटा दें यहाँ पर। अब सही है। तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास हमारा एरो फंक्शन है। ठीक है, अगर आप अपना सिंपल फंक्शन यूज करना चाहो, अपना सिंपल फंक्शन यूज कर सकते हो, दोनों की बात एक ही है। बस लिखने का हमारे पास क्या होता है, तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, अब इस एरो फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे क्या करोगे, डॉक्यूमेंट कर दो डॉट राइट। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना किसको है, जरा वो बताइएगा मेरे को। मेरे को अपने क्या करने हैं, बुक्स के सारे नाम लिखवाने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा, हमारे पास क्या आएगा, एक H1 का टैग आ जाएगा। और H1 का टैग हम क्या कर लेंगे, उसको यहाँ पर आगे फिलहाल के लिए क्लोज भी करवा देंगे। ठीक है, अब इस H1 के टैग के अंदर आने के बाद मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारा टोटल सेमेस्टर 1 ऑल मॉड्यूल्स। ठीक है, यानी कि भाई सेमेस्टर 1 में हमारे पास जितने भी मॉड्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास पहले इस तरीके से एक हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग के बाद आप क्या करोगे, नीचे आ जाओगे। ठीक है, और नीचे आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आके अपना जरा पी का टेक ओपन कर लो। और पी का टेक क्या कर लोगे, यहाँ से आगे इस तरीके से क्लोज भी कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पर आके आप क्या बोल दोगे, हमारे पास क्या है, मॉड्यूल नंबर 1। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1 कहाँ पर रखा हुआ है भाई, हमारे पास हमारा हमारे इस वाले वेरिएबल में रखा हुआ है, ऐसे ही है। अब इस वेरिएबल को अगर मुझे यहाँ पे क्या करना हो, कॉल करना हो, तो मैं कैसे कॉल करूंगा उसको, बताओ। डॉलर का साइन लगेगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया, कर्ली ब्रैकेट कोट कर दिया, उसके बाद में क्या बोल दूंगा, दिस डॉट मॉड्यूल नंबर 1। ठीक है, आप क्या करोगे, इस तरीके से अपने काम को यहाँ पर परफॉर्म करवाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सारे के साथ अपने मॉड्यूल यहाँ पर डिवाइड करवा दूंगा मैं, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे इसको हम 2 कर देंगे, यहाँ पे इसको हम 3 कर देंगे, यहाँ पे इसको हम 4 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी आके हम क्या कर देंगे, इसको TW2 कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर आकर 3 कर देंगे, और इसको हम क्या बोल देंगे, 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई, ये जो क्लास बनी हुई है सिंपल सी, हमारे पास इसके साथ कोई भी इनहेरिटेंस नहीं हो रही। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप क्या करो, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, तो भाई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हमें कोई मसला थोड़ी है। मैं क्या करूंगा, मैं नीचे आऊंगा, मैं क्या बोलूंगा भाई, आप एक काम ही करो, लेट। और लेट नाम के हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास सेमेस्टर 1 है। ठीक है, यानी कि भाई हमारे पास क्या है, बुक्स तो हैं, लेकिन बुक जो होती है हमारे पास क्या होती है, हर सेमेस्टर में चेंज होती है। ठीक है, तो मैं सेमेस्टर 1 नाम से क्या बना रहा हूँ, अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। मैं क्या बोलूंगा भाई, हमारे पास क्या देगा, न्यू। और न्यू लिखने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके इसका ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्या करते हैं, क्रिएट कर लेंगे अपना बुक्स करके। ठीक है, अब इस बुक्स की जितनी भी हमारे पास क्या थी, प्रॉपर्टीज थी, जितनी भी इसकी फंक्शनलिटीज थी, वो क्या हो गई हमारे पास, हमारे सेमेस्टर 1 के पास आ गई। ठीक है, अब आपने करना क्या होता है कि यहाँ पर आके आप ये बोल दोगे कि सर हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेमेस्टर 1 के पास जाओ डॉट, उसमें आपको मॉड्यूल नंबर 1 मिलेगा। और मॉड्यूल नंबर 1 में आपके पास क्या लिखा होगा, आपका ऑफिस लिखा हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, नीचे आ जाओगे, नीचे क्या बोल दोगे, हमारे पास मॉड्यूल नंबर क्या है, हमारा 2 है। और मॉड्यूल नंबर 2 में क्या मिल जाएगा हमारे को, हमारी HTML मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे क्या देगा हमारे पास मॉड्यूल नंबर 3। और मॉड्यूल नंबर 3 में क्या लिखा हो जाएगा हमारे पास, हमारा JS। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगी हमारे पास, हमारी PHP आ जाएगी, जो कि हमारा मॉड्यूल नंबर 4। ठीक है, ये तमाम की तमाम चीजें कहाँ से आ रही है, हमारे सेमेस्टर 1 के पास से आई। ठीक है, तब आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आगे इसको काम करवा दिया। अब एक काम ही करोगे, अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाओ, और यहाँ पे जाके चेक करोगे, तो भाई यहाँ पे जो ना हमारे पास कुछ शो नहीं हो रहा। वजह क्या है हमारी,
क्या वजह है कि भाई हमारे पास कुछ डेटा शो नहीं हुआ? क्या गलती करी है मैंने? भाई आप ये देखो, ये जो मॉड्यूल नंबर 1 ऑफिस लिखा हुआ है, ये हमारे पास कहाँ जाएगा? हमारे इस वाले वेरिएबल के पास जाएगा। और ये वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर आकर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो जाएगा। मेरे पास ये वाला डेटा लिखा हुआ आना चाहिए था, जो कि मेरे पास अभी तक लिखा हुआ नहीं आया। वजह क्या है इसकी? वजह, वजह क्या वजह है इसकी? फंक्शन आपने क्या करा है? यहाँ पर बनाकर रखा है। जब तक फंक्शन कॉल नहीं करोगे तो मुझे बताओ फंक्शन अपना काम कैसे करेगा? ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप एक काम ये करो ना कि हमारे पास जो सेमेस्टर 1 है ना भाई, डॉट, वहां पे क्या मिल जाएगा आपको? आपका प्रिंट बुक नाम का एक फंक्शन मिलेगा। जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं हो जाता, आपका डेटा यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आएगा ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास क्या आ गया? हमारा सिंपल सा हमारे मॉड्यूल्स वगैरह लिखे हुए आ गए, लेकिन मसला सारा का सारा ये है कि ये काम तो हमारे पास विदाउट इनहेरिटेंस का हुआ है। यानी कि मैं चाह रहा हूं कि भाई हमारे पास क्या होता है? इनहेरिटेंस के साथ काम हो। ठीक है। तो भाई इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास दो क्लास होती हैं, और उन दोनों क्लास का सिंगल ऑब्जेक्ट बनता है। आपके पास क्या होती हैं? दो क्लास होती हैं, या फिर दो से ज्यादा भी क्लास हो सकती हैं, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा सिंगल बनेगा। ठीक है। अब आपके करना क्या होगा कि भाई यहां पर आके जो ना आप क्या कर लोगे, इसको फिलहाल के लिए खत्म करो। अभी सिंपल से मेरे पास क्या है? क्लास बनी हुई है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं आता हूं, मैं क्या बोलूंगा भाई, हमारे पास क्या कर दो, एक और क्लास बना दो। किस नाम से? हमारे स्टूडेंट नाम की। ठीक है। अब स्टूडेंट नाम की क्लास करना भाई, देखिए हमारे पास क्या क्या चीज होती है? हमारे पास स्टूडेंट की आईडी होती है, स्टूडेंट का हमारे पास क्या होता है? नेम होता है, और क्या होता है हमारे पास? उसका फी होती है। ठीक है। और भाई हमारे पास उसका क्या होगा? हमारा मॉड्यूल होगा कि भाई स्टूडेंट कौन सा मॉड्यूल पढ़ रहा है, मॉड्यूल नंबर 1 पढ़ रहा है, 2 पढ़ रहा है, 3 पढ़ रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंपल मैंने क्या लिखवाया? अपना मॉड्यूल लिखवाया। ठीक है। मॉड्यूल में निकालूंगा कहां से? हमारे इस वाले फंक्शन के अंदर, इस वाली क्लास के अंदर से निकालूंगा मैं। ठीक है। कैसे निकालूंगा आपके सामने आ जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर। अब आप एक काम ये करो कि यहां पर आके आप क्या बोलते हैं कि भाई आप एक काम ये करो, हमारा क्या कर दो, प्रिंट, क्या है हमारा? स्टूडेंट नाम का क्या होगा? कोई ना कोई फंक्शन होगा। ठीक है। आप क्या कर दो, उसको यहाँ पर आकर शो करवा दो। ठीक है। अब प्रिंट स्टूडेंट का फंक्शन भाई देखें, ये बताएं ये कौन सा वाला फंक्शन है? हमारा सिंपल जो हम फंक्शन बनाते हैं वो वाला फंक्शन है। और अगर आप इस तरीके से बनाते हो अपने फंक्शन को, ये क्या कहलाएगा? हमारा एरो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। तो भाई मैं आपको यहाँ पर दोनों ला के दिखा दूंगा, क्योंकि भाई हमारे पास काम दोनों से हो जाएगा, कोई मसला नहीं है तो लंबा। अब आप एक काम ये करो कि यहाँ पर क्या बोल दो कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है। राइट करने के बाद अब आपने करना क्या होगा? यहाँ पर आके अपना डेटा लिखवाना शुरू करना होगा। ठीक है। तो भाई सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या लिखवाना चाहिए? हमारा एक H1 का टैग आएगा, बल्कि H1 का टैग नहीं आएगा, पहले हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारी एक HR आ जाएगी। ठीक है। दो दफा लगा दो HR, सही। अच्छा, HR के बाद हम क्या बोलते थे? यहाँ पर आके सबसे पहले क्या करो, हमारा एक H1 का टैग ओपन कर दो, और H1 का टैग क्या कर दोगे आप यहाँ से आगे इस तरीके से क्लोज भी करवा लेना। ठीक है। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर मेरा अगला काम क्या होगा? बताइए जरा। स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है। हमारे पास क्या आएगी? पहले हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग आने के बाद फिर मैं क्या करूंगा? नीचे आ जाऊंगा। और नीचे आने के बाद अगेन वाली वाली बात, क्या करो, अपने यहाँ पर एक पैराग्राफ ओपन कर लो। पैराग्राफ क्या कर लोगे आप? यहाँ से आके क्लोज भी कर लोगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है? स्टूडेंट आईडी है हमारे पास। हाँ, आईडी तो है हमारे पास। मैं क्या बोल दूंगा? स्टूडेंट आईडी। ठीक है। इज, जो भी हमारे पास हमारे स्टूडेंट की आईडी है वो क्या रखी हुई है हमारे पास? डॉलर, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। मैं क्या बोल दूंगा? दिस डॉट आईडी। ठीक है। जो भी हमारे पास स्टूडेंट की आईडी हो हमारे पास हमारे इस वाले वेरिएबल में से आ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करोगे? नीचे आ जाओगे, यहाँ पे क्या देगा भाई? हमारे पास हमारा स्टूडेंट नेम इज, जो भी हमारे पास हमारे स्टूडेंट का नेम है वो हमारे पास दिस डॉट नेम में से आ जाएगा। और लास्ट में क्या निकल के आ जाएगी भाई? हमारे पास दिस डॉट फीस। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? स्टूडेंट फी इज, जो भी स्टूडेंट की फीस है वो क्या आ जाएगी? हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। और लास्ट में क्या आ जाएगा भाई? हमारे पास हमारा मॉड्यूल आ जाएगा। ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा? मॉड्यूल। याद रखिएगा, ये मैं इसी वाले मॉड्यूल को कॉल कर रहा हूँ, ऊपर वाले मॉड्यूल को मैं इनहेरिट करूंगा बाद में जाकर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा भाई? हमारे पास क्या है? स्टूडेंट मॉड्यूल इज, जो भी हमारे पास हमारे स्टूडेंट का मॉड्यूल है, ठीक है, हम क्या कर देंगे? उसको बाद में असाइन कर देंगे। ठीक है। अब आप ये देखो भाई, हमारे पास क्या है? स्टूडेंट की क्लास बिल्कुल अलग है, और हमारे पास हमारा जो बुक है उसकी क्लास हमारे पास क्या है? बिल्कुल अलग है। अगर मुझे क्या करना हो, दोनों की दोनों क्लास को एक साथ क्या करना है? कॉल करना है, तो भाई आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि दोनों की दोनों क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे। ऐसा ही होगा ना हमारे पास। अगर मैं अपनी पहली क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूंगा तो भाई मुझे लाजमी बात है अपना दूसरा काम करवाने के लिए इसका भी ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। तो दो दफा ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय आप क्या कर दो? दोनों क्लास को आपस में इनहेरिट कर दो। अब ये देखिए भाई, हमारे पास ये जो बुक वाली क्लास है ये क्या कहलाएगी? हमारी पेरेंट क्लास कहलाएगी। और जो हमारी ये स्टूडेंट वाली क्लास है ये कहलाएगी हमारी चाइल्ड। चाइल्ड क्लास को ड्राइव क्लास बोला जाता है, पेरेंट क्लास को हमारी बेस क्लास भी बोला जाता है। ठीक है।
तो भाई अब आपने इसको इनहेरिट करना कैसे? तो भाई आप एक काम ही करो, स्टूडेंट की क्लास के बाद आप क्या कर दोगे, यहाँ पर अपना एक्सटेंड नाम का एक कीवर्ड होता है, ठीक है। कीवर्ड लिखने के बाद आप उसको उस क्लास का नाम दे दो जिसके साथ आप क्या करो, इसको इनहेरिट कर लो। अब इसका फायदा क्या होगा, मेरे को अपने दो दो ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय सिंपल मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसी के जरिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की दोनों चीजों को कॉल करेंगे, ठीक है। तो भाई देखिए हमारे पास ये क्या हो गई है, इनहेरिटेंस हो चुकी है हमारे स्टूडेंट और बुक के साथ। मैं क्या करूंगा, मैं नीचे आ जाऊंगा। अब की दफा जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना भाई, लास्ट में याद रखिएगा कि अगर आपके पास क्या होगा है, पेरेंट इनहेरिट होगा आपके चाइल्ड के साथ, तो जो ऑब्जेक्ट बनता है हमेशा चाइल्ड का बनेगा, पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। क्या बात बोली मैंने, कि अगर आपके पास आपका पेरेंट क्या होगा है, इनहेरिट होगा आपके चाइल्ड के साथ, तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा हमेशा वो किसका बनेगा, चाइल्ड का बनेगा। पेरेंट का ऑब्जेक्ट आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा, पेरेंट का काम अपना आप चाइल्ड के पास मौजूद है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, आप एक काम ही करो कि नीचे आ जाओ और मैं क्या बोल दूं भाई, आपने करना क्या है, एक वेरिएबल बनाओ किस नाम से, लेट नाम से। और मैं क्या बोल दूं भाई, हमारे पास क्या है, एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, ठीक है। अब उस स्टूडेंट का हमारे पास क्या होगा, कोई कोई ना कोई नाम होगा, तो मैं क्या बोल दूंगा, STD1। अब हम क्या कर लेंगे, इसको इक्वल करवा लेंगे हमारे न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा STUDN, ठीक है। अब देखिए भाई हमारे पास बुक की जो प्रॉपर्टीज थी और जो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारे इस STD1 के ऑब्जेक्ट के पास आ गई हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे आ जाऊंगा, मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास एक काम ही करो, STD1 के पास जाओ, डॉट। जैसे ही मैंने डॉट लगा तो आप यहाँ पे देखिए भाई मुझे फीस भी मिल रही है, मॉड्यूल भी मिल रहा है, मॉड्यूल 1 2 3 4 नेम, प्रिंट बुक और प्रिंट स्टूडेंट। ये तमाम की तमाम चीजें मेरे पास कहां पर आई हैं, हमारे स्टूडेंट 1 के पास आ गई हैं। हालांकि अगर आप चेक करो कि स्टूडेंट 1 के अंदर भाई मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 नाम की कोई चीज है ही नहीं, प्रिंट बुक नाम का कोई फंक्शन यहाँ पर बना हुआ है हमारे पास, नहीं बना हुआ। ये आया कहां से हमारे पास, ये हमारी इनहेरिटेंस की वजह से आया, जो कि मैंने क्या करा हुआ है, यहाँ पर आके इसको इस तरीके से एक्सटेंड करा हुआ है। अगर मैं इसको एक्सटेंड को क्या कर दूं, यहाँ से हटा दूं, और आप क्या करो अगेन यहाँ पर जो क्या बोल दोगे, STD1 डॉट। तो डॉट लिखने के बाद भाई यहाँ पर जो आपके पास ये नजर आ रहा है मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, आप इसको यहाँ पर कॉल तो कर सकते हो, लेकिन आपके पास इसकी प्रॉपर्टी असाइन नहीं होंगी डायरेक्टली, ठीक है। तो जब भी आपने क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज असाइन करनी, तो भाई उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड लाजमी करना पड़ेगा। अब एक्सटेंड करवाने के बाद में क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आ जाऊंगा, मैं क्या बोल दूंगा, स्टूडेंट 1 के पास जाओ, डॉट। उसके पास जो मॉड्यूल नंबर 1 है उसको क्या कर दो, इक्वल कर दो किसके, हमारे HTML के। अब जरा मुझे ये देख के बताओ अब्दुल हादी कि यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 1 तो लिखा हुआ है, तो मैं इसको कॉल कैसे कर रहा हूँ। तो ऊपर वाले मॉड्यूल को मैं कॉल कैसे करूँ, यहाँ पर देखो हमारे पास नाम क्या लिखा हुआ, बुक लिखा हुआ है, और उसको मैं निकाल कहाँ से रहा हूँ, स्टूडेंट के अंदर से निकाल रहा हूँ। ये कैसे पॉसिबल है, ये बताओ जरा। ये जो मॉड्यूल नंबर 1 लिखा हुआ है वेरिएबल, ये वेरिएबल हमारे पास हमारे बुक्स नाम की क्लास के अंदर है, और इसको जब मैं कॉल कर रहा हूं तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, आपके पास ये मॉड्यूल कहां से आ रहा है, स्टूडेंट के पास से आ रहा है। ये पॉसिबल कैसे हो गया, मतलब एक क्लास दूसरी क्लास के पास डेटा कैसे भेज रही है, ये बताओ जरा। ज्वाइन तो नहीं हुई क्लास, यहाँ पर कोई ज्वाइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब ये यहाँ पर आने का कोई मुझे एक कीवर्ड बता दो, कोई ऐसी चीज बता दो जिसकी वजह से ये चीज यहाँ पर आ गई है। अब्दुल मालिक तुम बताओ, ये मॉड्यूल नंबर 1 यहाँ पे क्यों आ गया, ये तो यहाँ पर है, कैसे हुआ है नेटिव तो पूछ रहा हूँ। है भाई, जोड़ना जोड़ना क्यों बोल रहे हो, ज्वाइन तो लगा हुआ ही नहीं, क्या एसक्यूएल पढ़ लो क्या यहाँ पे बैठे हुए तुम लोग, एसक्यूएल तो है ही नहीं है, एसक्यूएल में होते हैं ज्वाइंस। भाई ये जो आपने एक्सटेंड का कीवर्ड लिखा हुआ है, एक्सटेंड बुक, बुक की जितनी भी प्रॉपर्टी वो एक्सटेंड होकर हमारे इसके पास आ गई। इसी वजह से हम क्या करें, इसको डायरेक्टली अपने स्टूडेंट 1 के पास से कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा, आप एक काम ये करो कि STD1 के पास जाओ, डॉट क्या मिल जाएगा आपको, वहां पर आपका मॉड्यूल नंबर 2 मिल जाएगा, ठीक है। और मॉड्यूल नंबर 2 में आप क्या बोल दोगे, यहाँ पर आकर अपनी JS और CSS, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हमारा मॉड्यूल नंबर 2। अब आप एक काम ये करोगे, नीचे आ जाओगे, मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास जो STD1 है ना भाई, डॉट, उसमें आपको आपका मॉड्यूल नंबर 3 मिल जाएगा, ठीक है। और मॉड्यूल नंबर 3 में आप आ जाओगे, क्या बोल दोगे यहाँ पर आकर अपनी PHP, ठीक है, काफी है। और लास्ट में मैं क्या बोल दूंगा, STD1 के पास जाओ, डॉट, मुझे क्या करना है यहाँ पर आकर अपना मॉड्यूल नंबर 4 के पास जाना है, ठीक है। और मॉड्यूल नंबर 4 का हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर आकर हमारी लारावेल, ठीक है, बस काफी है। अब ये देखिए भाई हमारे पास क्या है, हमारे सिर्फ प्रॉपर्टीज आई हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मुझे इन प्रॉपर्टीज को क्या करवाना हो, प्रिंट भी करवाना हो, तो भाई प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास क्या है, फंक्शन मौजूद है। फंक्शन का नाम क्या है हमारा, प्रिंट बुक्स। लेकिन वो फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट ने बना हुआ है, नहीं, कहां पर बना हुआ है, हमारे
बुक्स के अंदर बना हुआ है, ठीक। लेकिन जब वो इनहेरिट हो गया तो मैं क्या बोलूंगा भाई, आप एक काम ही करो, STD1 के पास जाओ, डॉट, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्रिंट बुक मिल जाएगा, ठीक है। और प्रिंट बुक जैसे मैं करूंगा अपने ब्राउजर पे आके आप चेक करो, तो यहाँ पे देखिए भाई हमारे पास हमारा क्या हो गया, हमारा वो फंक्शन कॉल हुआ है जो कि हमारे पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद था। हालांकि यहाँ पर देखिए भाई उसका मैंने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करा हुआ है, चाइल्ड एलिमेंट का। चाइल्ड के पास उसका पेरेंट भी मौजूद है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हमारी इनहेरिटेंस कहते हैं कि भाई पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, देखिए हमारे पास मॉड्यूल नंबर 1 किसकी प्रॉपर्टी है, ये बुक्स की प्रॉपर्टी आपको बता भी रहा है वो, किसकी प्रॉपर्टी आ रही है, बुक्स की आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई अगर मैं इस पे माउस लेके जाऊँ अपने फंक्शन पे, ये भी क्या बोले, जो प्रिंट बुक है ये कहां से निकल कर आया है, हमारे बुक्स के अंदर से निकल कर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहां पर मैं आता हूँ, मैं क्या बोलूंगा, आप एक काम ये करो, STD1 के पास जाओ, डॉट, आपको क्या मिलेगी वहां से, आईडी मिलेगी। आप वहां पर आईडी क्या कर दोगे, यहाँ पर आकर 101। अब आप ये बात नोट करें, जैसे मैं इस पे माउस लेके जा रहा हूँ, ये क्या बोले, ये कहां से आ रहा है आपके पास, स्टूडेंट के अंदर से आ रहा है, ठीक है। अब इनहेरिटेंस का मतलब आगे समझ में, कि कहां से चीज कहां से आ रही है। ये जो हमारे पास मॉड्यूल से, ये हमारा बुक के अंदर से निकल कर आया है, जो कि क्या है, हमारी बेस क्लास। जबकि ये आईडी आ रही है, ये कहां से आ रही है, हमारी स्टूडेंट की क्लास के अंदर से आ रही है, जो कि हमारी ड्राइव क्लास कहलाती है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, यहां पर आके आप क्या बोल दोगे भाई, STD1 के पास जाओ, डॉट, क्या निकाल लो वहां से, आप अपना नेम निकाल लो, ठीक है। और नेम यहां पर हम क्या बोल देंगे, फरहान बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या बोल दूंगा भाई, STD1 के पास जाओ, डॉट, क्या निकाल लो वहां से, उसकी फीस भी निकाल लो, ठीक है। और फीस आप क्या करवा लोगे, इसकी इतनी निकलवा लोगे, ठीक है, 45,000। अब यहां पर आ जाओ, आखिर में क्या बचा था हमारे पास, हमारा फरहान जो मॉड्यूल पढ़ रहा है उसका नाम बताओ, ठीक है। चलो उसका नाम मैं बताता हूँ, फिलहाल एक काम ही करो ना, अब यहाँ पर आके STD1 के पास जाओ, डॉट, डॉट लगाने के बाद इसको मैं क्या बोलूंगा भाई, आप क्या कर दो, इस स्टूडेंट को प्रिंट भी करवा दो, ठीक है। चलो, अभी आप यहाँ पे जाके ये चेक करना कि भाई हमारे पास हमारा क्या आ गया है, दोनों दोनों फंक्शन एक साथ कॉल होगा हमारे सिंपल एक ऑब्जेक्ट की वजह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, हमारा मॉड्यूल नंबर, मॉड्यूल नंबर, ये लिखा हुआ है सेमेस्टर 1 और मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 1 HTML मॉड्यूल नंबर, अच्छा मैंने उल्टा काम करा होगा। आप ये देखें हुआ क्या है भाई, ये नीचे आ गया है और वो ऊपर चला गया है। वजह क्या है हमारी, हमने उसको आगे पीछे प्रिंट करा हुआ है, ठीक है। तो मुझे करना क्या चाहिए था, पहले हमारी बुक्स आती, उसके बाद हमारा क्या था, हमारा स्टूडेंट आता, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास उसकी आईडी आ रही है, उसका नाम आ रहा है, उसकी फीस आ रही है, लेकिन उसका जो मॉड्यूल है, मतलब वो जो पढ़ रहा है, वो अनडिफाइंड है। वजह यह है कि भाई इसके अंदर से हमारे पास जो मॉड्यूल्स हैं, इसके अंदर से फरहान पढ़ के आ रहा है, ये बात मुझे नहीं पता। तो इसी को हम क्या करेंगे, इसको अब इस तरीके से हम इनहेरिट करवा लेंगे। मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप एक काम ये करो ना, कि हमारा जो स्टूडेंट 1 है उसके पास जो मॉड्यूल है, ये देखिए भाई हमारे पास जो स्टूडेंट 1 के पास मॉड्यूल है, ये कहां से निकल कर आ रहा है, हमारा स्टूडेंट वाली क्लास से निकल कर आएगा, ठीक है। मैं इसको क्या करूं, डायरेक्टली इक्वल कर दूं हमारे HTML के, क्या ये बात सही है, अगर मैं लिखवा दूं, काम तो हमारा हो रहा है, काम तो हमारा हो रहा है, लेकिन ये काम तरीकेकार सही नहीं है। मैं क्या बोलूंगा भाई, हमारे पास ये मॉड्यूल नंबर कौन सा पढ़ रहा है, 1 पढ़ रहा है, 2 पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि भाई इसका जो मॉड्यूल है हमारे बुक्स के अंदर से कौन से मॉड्यूल के साथ एग्जिस्ट करता है वो, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए आपने करना क्या होगा, यहाँ पर आके बोल दो कि भाई हमारे पास जो स्टूडेंट 1 है ना भाई, उसके अंदर जाओ, और उसके अंदर जो आपके पास मॉड्यूल नंबर 2 है, इस तरीके से आप क्या करोगे, उसको कॉल करोगे। यानी कि भाई हमारे पास ये जो मॉड्यूल आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, हमारे पास हमारा स्टूडेंट के पास से आ रहा है, ठीक है। और जो ये वाला मॉड्यूल नंबर 2 है, ये कहाँ से आ रहा है, हमारी बुक्स में से आ रहा है। यानी कि भाई हमारा ये जो स्टूडेंट मॉड्यूल पढ़ रहा है, वो हमारी बुक्स के अंदर से जो मॉड्यूल लिखा गया है ना, वो पढ़ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाके चेक करो, क्या लिखा होगा आपके पास यहाँ पर, आपका CSS एंड जेएस। और CSS और जेएस भाई हमारे पास कौन सा मॉड्यूल था, हमारा CSS एंड मॉड्यूल नंबर 2 था हमारा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्या बोल दूं भाई, हमारे पास जो फरहान है ना, मॉड्यूल नंबर क्या पढ़ रहा है, हमारे पास 4 पढ़ रहा है, ठीक है। तो भाई मॉड्यूल नंबर 4 लिखते के साथ यहाँ पर देखिएगा हमारे पास डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी इनहेरिटेंस। अब कोई मसला है यहाँ पर, अब एक और बच्चा आएगा यहाँ पर, ठीक है। और उस बच्चे का भी मुझे क्या चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पर डेटा चाहिए। तो मुझे बताइएगा भाई उसका यहाँ पर मुझे क्या करना है, अगर डेटा लेकर आना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बताएं। एक क्या बनेगा हमारे पास, और ऑब्जेक्ट बने, मतलब जितने बच्चे आएंगे आपके पास क्या बनते जाएंगे, उनके ऑब्जेक्ट्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो अब आपने करना क्या होगा, सिंपल सा आप एक काम ये कर लो कि यहां पर आके ना आप क्या बोल दोगे भाई, एक क्या कर लो, लेट STD2, स्टूडेंट नाम क्या है हमारे पास, 2 आया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, न्यू, और हमारा स्टूडेंट नाम क्या आ जाएगी हमारे पास, हमारी क्लास का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, हमारी इनहेरिटेंस हो चुकी है यहाँ पर। मैंने क्या करना होता है, इनहेरिटेंस 1 टाइम करनी होती है, ठीक है। और इनहेरिटेंस होती कब है,
जब आप अपनी क्लास को डिक्लेयर कर देते हो, ठीक है, बस उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप एक काम ये करो ना कि स्टूडेंट किसके पास जाओ, टू के पास जाओ आपकी दफा, ठीक है। उसमें आपको क्या मिल जाएगा, उसकी आईडी मिल जाएगी। उसकी आईडी को आप क्या करवा लोगे, इक्वल करवा लोगे 102 के। इसी तरीके से आप क्या बोलोगे भाई, स्टूडेंट टू के पास जाओ डॉट, वहां पे क्या मिल जाएगा आपको, उसका नेम मिल जाएगा, ठीक है। नाम उसको हम क्या बोल देंगे, सुबहान, ठीक है। अब ठीक है काम हमारा। अच्छा, अब हम क्या बोलते हैं भाई, हमारे पास क्या करो, स्टूडेंट नंबर टू के पास जाओ डॉट, क्या मिल जाएगी आपको वहां से, उसकी फीस मिल जाएगी, ठीक है। उसकी फीस हमारे पास क्या आ जाएगी, 34,000 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आखिर में क्या मिल जाएगा भाई, हमारे पास हमारा जो स्टूडेंट वन है ना भाई, डॉट, उसके पास जाओ, और उसके पास जाने के बाद क्या मिलेगा आपको, उसका मॉड्यूल मिलेगा। अब मुझे बताएं कि उसका मॉड्यूल कहां से मैं एग्जिस्ट कॉल करूंगा। अब बताएं मेरे को, असल काम तब शुरू हुआ। एक मिनट रुको, एस टी डी टू के पास जाओ डॉट, क्या मिल जाएगा आपको वहां से, आपका स्टूडेंट को प्रिंट करने वाला फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलो, यहां पे जाके चेक करो भाई, हमारे पास हमारा है। अच्छा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास हमारा स्टूडेंट नंबर वन की डिटेल ये आ रही है, स्टूडेंट नंबर टू की डिटेल हमारे पास ये आ रही है, लेकिन मसला ये कि यहाँ पर उसका मॉड्यूल क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। तो मुझे पता है कि मॉड्यूल को मैं कॉल कैसे करूं। मैं क्या बोल दूंगा, एस टी डी टू के पास जाओ डॉट, उसके बाद उसका जो मॉड्यूल है ना भाई, उसको क्या करवा दो, इक्वल करवा दो, किसके, एस टी डी टू में जाओ डॉट, वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आपका मॉड्यूल नंबर टू मिलेगा। वजह और समझिए, काम सही कर रहा हूं मैं, अभी भी अनडिफाइन आ रहा है, अनडिफाइन आया। मुझे बताओ, आपने स्टूडेंट नंबर टू में जो मॉड्यूल नंबर टू उसको डिफाइन कब करा। मॉड्यूल नंबर टू तो भाई हमारे पास कहाँ पर डिफाइन हुआ है, एस टी डी वन के अंदर। तो मैं ऐसे कॉल करूंगा उसको आपकी तरफ। देखिए जैसे मैंने कॉल करा, हमारे पास डेटा लिखा हुआ है हमारा, यानी कि आपने क्या बोला भाई, हमारे पास जो स्टूडेंट वन का मॉड्यूल है ना भाई, उसका डेटा आपको कहां से मिलेगा, आपके स्टूडेंट वन के मॉड्यूल से मिलेगा। आ गई बात समझ में, कि किस तरीके से मैं एक जगह से डेटा दूसरी जगह पर ट्रांसफर करवा रहा हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली एस टी डी टू करके कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद अगर आप ये काम मुझे करके दिखा दो, फिर मैं आपको यही काम कंस्ट्रक्टर के जरिए करवा दूंगा। कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या होता है, मेरे को बार बार एस टी डी वन एस टी डी वन एस टी डी वन लिखने की जरूरत नहीं होती। जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा ना भाई, आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर दोगे, इन तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज को एक साथ डिफाइन कर दो। ये फायदा होता है हमारे कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। यहां पर कोई मसला किसी को समझ में आ गई क्या करा मैंने, ये मुझे जरा करके दिखाया सारे के सारे भी, उसके बाद मैं आपको कंस्ट्रक्टर का पढ़ाऊँ। हो गया।